Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying the book on analysis of a financial statements. Here, the chapter is accounting ratios, and the concept we are doing is calculation of opening and closing trade receivables. अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो it is like this. From the following information, calculate opening and closing ट्रेड पेबल्स. आपको कैश परचेज 25% ऑफ टोटल परचेज दे रखा है. पूरा अच्छी तरह आप क्वेश्चन पढ़ो, देन वी कैन स्टार्ट. क्वेश्चन के अंदर ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दे रखा है और क्लोजिंग ट्रेड पेबल ₹75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल्स दे रखा है. तो अगर हम सबसे पहले वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी मच बेटर. Cost of a revenue from is your cost goods sold. ये होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस प्रॉफिट. ये 104 का फॉर्मूला. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट और ओनली प्रॉफिट. क्वेश्चन में आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है ₹3 लाख. You can see 3 lakh is revenue from operations and your gross 25% of the revenue from operations. तो 3 लाख का 25% माइनस करने के बाद जो आएगा तो that will be cost of revenue from operations. The question is telling us this profit is nothing but 25% of revenue from operations. इसका 25%. तो अभी माइनस करने के बाद this is your revenue from operations and this is your gross profit. Now the cost of revenue from operations will be 2,25,000. Gross profit is 75,000. Revenue from operations ₹3. यहाँ तक आ जाने के बाद भी थिंकिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का बोला. ऑपरेशंस इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज. दैट इज implies that cost of revenue from operations we have got from here. हमने यहाँ से मिल गया ऊपर से. तो and your opening inventory is given in the question is 75. your opening आपके opening inventory नहीं दिया है, closing inventory दिया है 1,50,000 और बोलता है कि inventory से 75,000 ज्यादा है. तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री से 75,000 माइनस करेंगे तो आएगा 75,000 रुपीज, व्हिच इज योर ओपनिंग इन्वेंट्री. यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 75,000 ज्यादा है. तो इससे 75,000 माइनस करने में 75,000 आएगा. दैट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री. देन वी कैन फाइंड परचेजेस. परचेजेस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड. तो ये परचेजेस हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा. इसमें मैंने इसको इक्वेशन बना लिया. LHS इज इक्वल टू RHS. तो एम्प्लाइज दैट दिया था. नाउ एम्प्लाइज दैट परचेजेस का साइड चेंज करा. देन यू शुड फॉर द तो दैट इज परचेजेस इज इक्वल टू ₹3 लाख. ये परचेज इंक्लूड्स कैश परचेज एज वेल एज क्रेडिट परचेज. तो नेक्स्ट लाइन में क्रेडिट परचेज निकालना है. कैश परचेज इज 25% ऑफ टोटल परचेजेस. जो टोटल परचेज होगा उसका 25% कैश परचेज है. 100 से अगर 25% गया तो 75% बचता है. अगर टोटल परचेज का 25% कैश परचेज है तो बैलेंस 75% क्रेडिट परचेज है. हमें क्रेडिट परचेज निकालनी है. टोटल परचेज और या खाली परचेज एक ही बात होता है, ओनली वन इंग्लिश.
तो दैट इज 3 लाख का 75% इज क्रेडिट परचेज ₹25,25,000। देन फेयर नोट, इसके बाद आप फेयर नोट निकालोगे। दिस इज वर्किंग हो गया, आपके क्रेडिट परचेज आ गया। आपके क्रेडिट परचेज के बाद आपको फेयर नोट में क्वेश्चन का जो मेन चीज है जिसको निकालने के लिए बोला है वो निकालेंगे। दैट इज ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। देखो ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स। नेट क्रेडिट परचेजेस अभी निकाला 2,25,000। देन इन दिस केस व्हाट इज टू बी डन, इसका एक फॉर्मूला को अगेन इलाबोरेट करेंगे। दिस विल बी ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज, बट हमारा क्वेश्चन में खाली क्रेडिट परचेज दे रखा है। एंड एवरेज अकाउंट्स पेबल को भी ओपन करेंगे। इट इज ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स डिवाइडेड बाय 2। देन नेक्स्ट वन विल बी ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 3 टाइम्स। पुट करो नेट परचेजेस इज इक्वल टू ₹2,25,000 divided by opening trade payables plus closing trade payables whole divided by 2. Let opening trade payables be ₹X, क्योंकि ट्रेड पेबल्स देने रखा है ओपनिंग और बोल रखा है ओपनिंग से क्लोजिंग 75,000 मोर है। तो इस केस में दोनों आप देखो, यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री 75,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,50,000 और लास्ट में बता रहा है तो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड पेबल वेयर ₹75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। ये ट्रेड पेबल अलग होता है और आपके इन्वेंट्री अलग था। तो नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना है। इस आई विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स जो कि आपके ओपनिंग ट्रेड पेबल बनेगा। कैलकुलेट करो ना। ओपनिंग ट्रेड पेबल इज योर ₹37,500। एक बार ओपनिंग ट्रेड पेबल आ गया, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स निकालो। क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस ₹75,000, क्योंकि क्लोजिंग ट्रेड पेबल ओपनिंग ट्रेड पेबल से 75,000 ज्यादा है। तो दिस इज ओपनिंग ट्रेड पेबल plus 75,000 more will give rise to closing trade payable. तो देखो opening trade 37,500 and 75,000 more, that is equal to 1,12,500. This is the value of a closing trade payables ये and opening trade payable ये जो आपके क्वेश्चन में बोला था। दोनों ट्रेड पेबल्स का वैल्यू निकालो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, and this is all about your answer.